हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ परीक्षा इजी एक्सप्रेस एंड हम आपके साथ हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। दिस इज़ कंप्लीट चैप्टर ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। ये कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट थ्योरी करा दूंगा और अगले वीडियो में अगले पार्ट में मैं जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे सारे करा दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? अगर चेंज इन स्टेट हो, ठीक है, अगर उसका स्टेट या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है और या फिर गैस हो सकता है, तो इनमें चेंज हो। चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस हो सकता है, क्लोरीन गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब या तो एंडोथर्मिक हो सकता है रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये सब सारे के सारे डेफिनेशंस ये सब क्लास 9th में पढ़ा है तुमने। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो ये आदमी तुमको कितना बैलेंस दिख रहा है ना। ही इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो केमिकल इक्वेशन कैसा होता है, एक रिएक्टेंट होता है और इस साइड में प्रोडक्ट होता है कि नहीं। तो अगर मैं लिखूँ H2 प्लस Cl2 और इधर लिखूँ 2HCl, तो अगर हम देखें नंबर ऑफ एंटिटीज़, यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे Cl2 2 है और यहाँ पे भी H 2 है और Cl 2 है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ अ बैलेंस्ड chemical reaction or chemical equation because the number of entities in the reactant side is equal to the number of entities in the product side. अब हम पढ़ेंगे different type of chemical reaction। सबसे पहला हम पढ़ेंगे combination reaction। पता है combination reaction क्या होता है? Two entities और two molecules directly combine to form a product। ठीक है, मतलब दो एंटिटीज अब कंबाइन हो रही है। ठीक है, दो लोग मिल के दो दिल एक जिस्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज दिस, दो दिल एक जान, राइट। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम लिखे इफ यू कुड राइट, अगर हम लिखे कि CaO, ठीक है, व्हाट इज दिस, क्विकलाइम बेटा। ठीक है, दिस इज क्विकलाइम। और यहाँ पे H2O लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaOH2 प्लस हीट। ठीक है, एंड क्विक लाइम से ये क्या बन जाएगा, स्लेक लाइम। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो क्या हुआ, व्हाट हैपन्स, दिस CaO एंड दिस H2O कॉम्बाइंस टू फॉर्म स्लेक लाइम। ठीक है, और एक और एग्जांपल है, और दूसरा एग्जांपल देखो, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कोल इज क्या, कार्बन कैसे बर्न होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा और ये क्या बनेगा, ये बनेगा CO2। ये सॉलिड है। ठीक है, कार्बन तो कोल तो सॉलिड रहता है, ऑक्सीजन गैस रहता है और ये CO2 भी गैस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स 2H2 प्लस O2 ये बन जाएगा 2H2O। ठीक है, और यहाँ पे ये होगा गैसियस, ये भी गैसियस, लेकिन ये यहाँ पे लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड बेटा, ये केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि देर इज अ चेंज इन स्टेट, गैसियस से लेकर लिक्विड में है ना, ये गैस स्टेट था और ये लिक्विड स्टेट में आया है। दैट मीन्स देर इज अ चेंज इन स्टेट, दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने यही बताया था शुरुआत में कि केमिकल चेंज को डिटरमाइन कैसे करते हैं, अगर ये चारों चीज़ें हो तो यहाँ पे हो रही है ना, देखो। ठीक है, अब देखो एक हम नोट पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम जो होता है हमारा इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जो हम चूना लगाते हैं ना घरों पे, वाइट वॉशिंग बोलते हैं उसको। तो क्या होता है, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तुम घर पे अगर चूना लगाओगे तो वो चूना इमीडिएटली सफ़ेद नहीं होगा, आफ्टर अ डे। ठीक है, आफ्टर 2-3 डेज के बाद वो एकदम शाइनी फिनिश देगा। ठीक है, इसी को भी, ये भी एक चेंज है। ठीक है, देखो CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, दिस इज अ एटमॉस्फेरिक
कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि तुम्हारा वाइट फिनिश देगा घर को, समझे। तो ये फेनोमेना होता है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, आएगा एग्जाम में, ठीक है। दूसरा देखो, ग्लूकोज कॉम्बाइन होगा ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म एनर्जी, ठीक है। ये है ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज अ ग्लूकोज। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होके 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बना रहा है। ये कौन करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होता है। ऑर्गेनिजम्स हैव दीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म होता है, समझे। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज व्हाट, अ कंपाउंड डिकम्पोजेज टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड। एक कंपाउंड डिकम्पोज होके मल्टीपल कंपाउंड बनाएगा। मतलब एक कंपाउंड FeSO4 डिकम्पोज होके Fe2O3 कर बना रहा है, SO2 भी बन रहा है और SO3 भी बन रहा है। दैट मीन्स फेरस सल्फेट गेटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, द सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CaCO3। हम देखो यहाँ से, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये किया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन को हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बनाते हैं, CO2, ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, ये चूना कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, इन एडिबल फूड। ये जो लीड नाइट्रेट है PbNO3, लीड नाइट्रेट डिकम्पोज होके लीड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस होगा, इवोल्यूशन ऑफ NO2, ठीक है, फॉर्मेशन इवोल्यूशन ऑफ NO2, ठीक है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा और आगे देखो, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। ये टर्निंग ऑफ वाइट सिल्वर क्लोराइड ग्रे इन सनलाइट, ये है एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। वो भी पहले भी एग्जाम्पल थे, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है, ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल। बाकी सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो ये सिल्वर बनेगा, जो कि होता है वाइट कलर का, ठीक है, ये Cl। अब फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है, AgBr इज यूज इन फोटोग्राफी। AgBr को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो ये सिल्वर बनेगा और ब्रोमीन बनेगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये सब पढ़ लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्टिव एंटिटी। जो रिएक्टिव है ना, वो डिस्प्लेस कर जाएगा टू फॉर्म वन कंपाउंड, एक कंपाउंड बनेगा, एंड द अदर कंपाउंड रिमेन्स एज एन एटम इंडिपेंडेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, कॉपर जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे FeSO4 बनेगा और ये Cu एज इट इज रह जाएगा बेटा, ठीक है, एज इट इज रह जाएगा Cu, ठीक है। मतलब इस पर कोई डाउट नहीं है। जैसे कि और एग्जाम्पल्स देखो, मैं और लिखता हूँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो Zn प्लस CuSO4, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, क्या है, जिंक, कॉपर इज रिएक्टिव देन जिंक, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ZnSO4 बनेगा और यहाँ पे Cu बनेगा, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ है, Pb प्लस CuCl2, कॉपर इज रिएक्टिव देन लेड, तो ये रिप्लेस होके ऐसा बनेगा, PbCl2 प्लस Cu, ठीक है, ओके। अब आगे और थोड़ा देखते हैं, नाउ वी विल सी अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू एंटिटीज, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटिटीज बिटवीन द टू कंपाउंड टू प्लेस, ठीक है, दो कंपाउंड आपस में रिप्लेस होगा। मतलब अगर हम ये रिएक्शन देखें, यहाँ पे देखो बेरियम Na के जगह में पहुँचेगा और एनियम बेरियम, Na की बेरियम के जगह में पहुँचेगा, तो बेरियम बनेगा BaSO4 और Na बनेगा NaCl, समझ रहे हो बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मतलब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखा जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऐड करो, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कि देखो 2Cu प्लस O2, ठीक है, ये बन गया 2CuO, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, हेंस इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, हेंस इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं तुमको बताता हूँ ऑक्सीडेशन का, कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। मतलब सोडियम, ठीक है, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये क्या बनेगा, Na+ बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम आयन, सोडियम कैटायन, सॉरी, ठीक है। अब देखो थोड़ा देखते हैं हम रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज व्हाट, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझो तुम इस बात को, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट रख दूँ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन CH3 बन जाएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ अ, देयरफॉर दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट देखो रिडक्शन का, कि द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा Cl-, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस Cl गेट्स रिड्यूस्ड टू Cl- anion, समझे। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी। फॉर एग्जांपल CuO प्लस H2, ये बनेगा Cu प्लस H2O। अब मेरा एक तुम लोग बात समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, रिडक्शन हुआ कि नहीं यहाँ पे, है ना। और यहाँ H2 से लेकर क्या बना, H2O, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। एंड कंबाइनिंग बोथ, दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग बोथ, एंड दिस ओवरऑल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एडिशन भी मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, ठीक है। दिस ओवरऑल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख, अभी और एक देख, Zn प्लस C, ये हुआ Zn प्लस CO, ठीक है, ZnO प्लस C। ध्यान से देख, ZnO से बना Zn, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और C से लेकर CO बना, ये ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बेटा, समझे, ध्यान से समझ रहे हो बात, ठीक है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कोरोजन के बारे में, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब मेटल, जब भी कोई मेटल को हम एसिड से अटैक कराते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर
एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड, कुछ उसमें कोरोजन हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर कोई चांदी का अगर कोई ऑर्नामेंट है वो काला पड़ जाता है ना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज कॉल्ड कोरोजन, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। अब देखो रैंसिडिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। रैंसिडिटी इज़ लाइक बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। खाने को सड़ा देती है। तुम्हारे घर पे खाना पड़ा है, अगर वो खाना तेल में बना है तो 1-2 दिन बाद क्या होता है, वो सब्जियां सड़ जाती है, मतलब सब्जी तो तुम बना के रखते हो और ऐसे छोड़ देते हो वो सड़ जाती है। वाई? बिकॉज जो तेल बना है ना, जो जिस तेल पे वो बना है वो तेल क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, जिसकी वजह से द स्मेल, फाउल स्मेल केम आउट, एकदम फाउल गंदी स्मेल आती है, ठीक है। तो रैंसिडिटी को क्या बोलते हैं, व्हेन फैट्स एंड ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड द टेस्ट चेंजेस विद अ फाउल स्मेल, ऐसा लिख सकते हो, विद अ फाउल स्मेल। तो चीज़ों को रैंसिडिटी से बचाए कैसे, मम्मी क्या करती है, खाने को एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया, जैसे भुजिया वगैरह हो गया है ना, या तुम्हारा गुजियाज एंड ऑल, नमकीन, ये सब एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती है मम्मी, क्योंकि उनको साइंस पता है, ठीक है। शी नोज द साइंस बिहाइंड सेविंग द फूड, ओके। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा इतना साइंस, लेकिन उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर पेरेंट्स, ठीक है। तो टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड, ठीक है, वी मस्ट कीप आवर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एकदम बंद, ढक्कन एकदम बंद करके रखना, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट, फूड पैकेट्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन, ठीक है, N2 नाइट्रोजन गैस से भर दिया जाता है, जिससे कि हम उनको बचा सकते। जो चिप्स में जो तुम हवा भर के जो तुम बोलते हो ना, 10 रुपये के चिप्स में थोड़ा चिप्स दे के ज़्यादा हवा भर दिया, वो हवा नाइट्रोजन का होता है, इसीलिए 2 साल 3 साल पुराना चिप्स भी तुम्हें बचा हुआ मिल जाता है मार्केट में खाने को, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। तो हमने सारी थ्योरी कर ली, वी डिड ऑल द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंसिंग सिखाएंगे तुमको, कैसे बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन को, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हो, ठीक है। तो बस दैट्स इट, टेक केयर, ओके, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके।